देश में जारी भीषण संघर्ष के बीच में ट्रंप ने जो दावे किए हैं उनमें से एक और दावा आपको बताएंगे। उन्होंने कहा कि ईरान शांति वार्ता में शामिल है, भले सार्वजनिक तौर पर वो इससे इनकार कर रहा हो। जी हां, ट्रंप के इस बयान ने कूटनीतिक मोर्चे पर नई बहस छेड़ी है, क्योंकि तेहरान लगातार किसी भी तरह की सीधी बातचीत से इनकार करता रहा है। रिपब्लिकन सांसदों के लिए आयोजित एक डिनर में ट्रंप ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि वे बातचीत कर रहे हैं और किसी भी कीमत पर समझौता करना चाहते हैं, लेकिन वो इसे स्वीकार नहीं करते हैं और स्वीकार करने से डरते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि उनके अपने ही लोग उन्हें मार सकते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरानी वार्ताकारों को न सिर्फ अपने देश के भीतर खतरा है, बल्कि उन्हें अमेरिका से भी हमले का डर है। ट्रंप ने अपने दावे को दोहराया और दोहराते हुए कहा कि युद्ध के चौथे सप्ताह तक ईरान पूरी तरीके से कमजोर हो चुका है। हालांकि जमीनी स्थिति इससे अलग संकेत देती है, क्योंकि ईरान अब भी वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद अहम यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर प्रभावी नियंत्रण बनाए हुए है। जलमार्ग दुनिया के तेल परिवहन का एक बड़ा हिस्सा संभालता है, जिससे इसकी रणनीति अहमियत और बढ़ जाती है। इससे पहले व्हाइट हाउस की ओर से भी सख्त रुख देखने को मिला था। प्रेस सचिव कैरोलिना लेविट ने कहा कि अगर ईरान मौजूदा हालात को स्वीकार नहीं करता है तो अमेरिका और भी भयंकर हमला करने के लिए तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप झूठी धमकी नहीं देते हैं। अगर ईरान ने स्थिति का सही आकलन नहीं किया तो उसे और कड़े और बुरे परिणाम भुगतने होंगे। लेविट ने यह भी स्पष्ट किया कि बातचीत पूरी तरीके से बंद नहीं हुई है। उनके मुताबिक बातचीत जारी है और सकारात्मक और उपयोगी हो रही है। हालांकि उन्होंने यह भी बताने से इनकार कर दिया कि अमेरिका तेहरान में किसके साथ बातचीत कर रहा है। नाम कोई नहीं बताया गया, खासकर उस स्थिति में जब आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या के बाद नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता बनी रही। उनके बेटे मुस्तफा खामनेई भी सार्वजनिक रूप से अब तक नजर नहीं आए। स्थिति और अधिक अस्पष्ट हो गई है। दूसरी ओर ईरान ने अमेरिका के इन दावों को सिरे से खारिज किया है। बाकायदा ईरान की विदेश मंत्री जो अब्बास अराक्ची है, उन्होंने साफ कहा है कि अमेरिका के साथ किसी भी तरीके की कोई बातचीत नहीं हो रही है। उन्होंने सरकारी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में ये बातें बहुत स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि हम कोई भी मध्यस्थता स्वीकार नहीं कर रहे हैं और ना ही हम कोई बातचीत अमेरिका से कर रहे हैं। सरकारी मीडिया ने एक अज्ञात अधिकारी के हवाले से बताया था कि वॉशिंगटन की ओर से आए 15 बिंदु वाले कथित शांति प्रस्ताव को ईरान ने नकारात्मक जवाब उसको लेकर दिया है, यानी तेहरान ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, मतलब खारिज कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों को बयानों में यह विरोधाभास कूटनीतिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। मौजूदा हालात में स्पष्ट है कि सैन्य तनाव के बीच और सैन्य तनाव के साथ साथ सूचना युद्ध भी, इंफॉर्मेशन वॉर, अपने चरम पर है। दोनों पक्ष अपने अपने दावों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील है। अगर कूटनीतिक स्तर पर कोई ठोस प्रगति नहीं होती है तो यह संघर्ष और गहरा हो सकता है। यदि बैक चैनल बातचीत वास्तव में जारी है तो आने वाले दिनों में किसी संभावित समझौते की दिशा में हलचल देखने को मिल सकती है। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या बयानबाजी के इस दौर के बीच कोई ठोस कूटनीतिक समाधान निकल पाता है या टकराव ऐसे ही तेज होता रहेगा।